गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते दुनिया भर के पंजाबियों को, कनाडा में रहने वाले पंजाबियों को, ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों को, अमेरिका में, बैंकॉक में, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, सब पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। आज मैं आपको चंद एक चीज़ें बताने लगा हूँ। तो यार वो जो चीज़ें हैं ना, वो है एक चीज़, सबसे पहले लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो करते, जो नए आए हैं वो कर दें तो मेहरबानी उनकी। अच्छा, आज आपको बात बता रहा हूँ कोबरों और गोबरों के ऊपर। वो जो है ना जी, अब चूंकि ये जो मंतकी अंजाम की तरफ आगे केस बढ़ने लगा, आपने जैसा कि आप जानते हैं कि वो जो राना अंजम का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था ना, हाजी गफार, उसने 1 करोड़ रुपया और होंडा सिविक ली थी। ये मैं ज़रा आपको तफसील बता दूँ। थाना नसीराबाद उस बंदे ने, और वो बेचारी ने जो उसकी बीवी थी, अब हम जो भी उसे क्या करें, जब वो जिसका खामन चला जाता है ये तो उससे पूछे ना जी। और हम आपको बता चुके हैं कि वो जो उसने मजबूर किया था जनाब हाजी गफार साहब ने कि जनाब आप जो गवाह है ना, जो विटनेस है, वो अपने रखें। जिसमें उसने क्या किया था कि एक उसने उसकी बीवी का भाई विटनेस हो गया, गवाह हो गया, और एक राने अंजम का उसने जनाब गवाह रख लिया, उसने उसके कहने पे, पुलिस वाले के कहने पे। ये भी याद बात रखें, ये वो खुद इन्वेस्टिगेशन है ना। अब कहीं खुदा तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करेगा ना, और ये हकायक लिखे जा रहे हैं। कहते हैं अगर हमारा यही मान है कि जी फरिश्ते लिख रहे हैं सारी बातें, तो ये लिखी जाएंगी और लिखी गई हैं। तो जनाब वो तो बेचारी परेशान है, वो कह रही शायद पुलिस वाला अच्छा बंदा है कोई, ये हाजी साहब को अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, शायद मेरी मदद कर रहे हैं। लेकिन हाजी साहब, जनाब हाजी गफार साहब क्या कर चुके थे, 1 करोड़ रुपया कैश और होंडा सिविक गाड़ी ले चुके थे। तो उन्होंने वही डाल दिए। एक जनाब राना अंजम बेचारा जो कत्ल हो गया, अंजम यकूब, और कचहरी के सामने, माल्टन कचहरी के वो पुल के नीचे जनाब हो गया। उसी की बात कर रहा हूँ, उसी केस की। तो उसमें जनाब उसने क्या किया, और ये जो पैसे दिए गए कि जी इस तरह के गवाह जो हैं वो डाले जाएं, ताकि जिनकी जब वो CDR निकलेगी तो जनाब वो वहाँ मौजूद ही नहीं होंगे। और यही हुआ। अब गवाह तो गए, लेकिन बंदा तो कत्ल हुआ है। अब अदालतों को तो शहादतें चाहिए होती हैं ना जी, उनको तो विटनेस चाहिए होते हैं, जो नहीं है। अब ये बात समझें। और ये काम सारा किसने किया, इस चलाकी के, इसके ज़ाहिर है इसके पीछे तो अनवर फजल ही है ना, जिसे पादरी अनवर फजल कहते हैं लोग, फजूल अनवर फजल कहते हैं। ठीक है जी। अब वो जाने जो इनके मशिंदर हैं ना, जो इनके चूहे हैं, बुद्ध शाह के जो चूहे हैं ना, जो डांस करते हैं पुट्ठा सीधा, और ये इनको सबको मिलेगी सजा, जो खुदा के नाम को बदनाम कर रहे हैं। तो उसमें जो बंदा मेन है ना जी, लेकिन ये सारा पैसा किसका लग रहा है अभी इस केस के ऊपर, वो है इमरान फजल। और ये उसी की सारी टेक्निक थी, इमरान फजल की। वो जो पादरी बना हुआ है, जो कि शौकत फजल का भाई है। अब जो कि शौकत फजल तो उसको पैसे नहीं दे रहा, उससे ले रहा है कि जी इसको देने हैं इतने करोड़ दे दो, इसको देने हैं इतने करोड़ दे दो। मैं उनकी ये जो जनता है ना, ये जो उनके लोग हैं, ये जो उनके मशिंदर हैं, जो उनके पीछे ये तालियां बजा रहे हैं, और जिनमें हर बार एक नई बदरू आ जाती है। यार अगर एक निकल गया तो फिर नए दिन में क्यों आ गई? वो निकलती नहीं है, वो सारी निकल जाती हैं। जो खुदा के लोगों ने निकाली वो दोबारा कभी नहीं आई। अब देखें ये कलाम में, कलाम भी कभी पढ़ लिया करो, कभी खुदा के उस कलाम को पढ़ो जो आपको ज़िंदगी देता है, जो ज़िंदगी बख्श कलाम है। उसको तो आप पढ़ते ही नहीं हो। इनकी आप पूजा का आपने शुरू कर दी हुई है, क्योंकि ये फराडियाँ हैं। इनके पास देखो, इन्होंने एक्सपो सेंटर में किया है। अब आपको ये बता दूं, वो मैंने आपको बात बता दी राने अंजम वाली, कि 1 करोड़ रुपया कैश, और देखें अगर ये इसने पैसे नहीं लिए, हाजी गफार ने, जो इन्वेस्टिगेशन वाला पुलिस ऑफिसर था, इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर था, ASI था, सब जो भी था, तो जनाब उसने उनको क्यों डाला? असल बंदे वो क्यों नहीं लेके आया सामने, जो विटनेस थे, जिन्होंने देखा था अपनी आंखों से उसको कत्ल होते? वो कहाँ गए? वो कौन थे? आगे देखे। अब जो एक्सपो सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, उसमें एक बंदा, जो बंदा डोनर था ना, उसने दिया था पास्टर कॉन्फ्रेंस के लिए पैसे, कि यार पास्टरों को इकट्ठे करो। उन्होंने जो इतने लाखों डॉलर दिए थे ना, लाखों डॉलर तो लाजमी होंगे ना जी, जिसमें गाड़ियाँ आई, याशियाँ हुई, दूसरे सौदे भी आए। वो जो चूड़ इस देता है शौकत आशिक चूंग वाला, वो भी इन्होंने किए सब, और वो लोगों को भी लाया। और फिर जनाब क्या हुआ
वो था पास्टर कॉन्फ्रेंस थी, पास्टर कन्वेंशन था, तो वो वहाँ जनाब सारी फैमिली कन्वेंशन बना दिया गया, फैमिलियों को लाया। वो जंट है। आपको ये भी बता दूं, जिन लोगों को ये खबर नहीं है उन तक ये खबर बता दूं मैं कि वो एजेंट है इनका, लोगों को, पादरियों से आगे लोगों को देहातों में जहाँ वो बेचारे गरीब लोग हैं उनको वो बिरयानी के चक्करों में वो जनाब लाते हैं। चलें जी लाहौर देख लें आप बसों में, वो उनका मेन एजेंट है। कौन? शौकत आशिक चूड़ उर्फ चूंग। चूंग तो खैर इलाके का नाम है, वो जहाँ सब जानते हैं। पुलिस का भी बहुत बड़ा एक स्टेशन है, यानी कि स्टेशन नहीं, बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है और वो बड़ा मशहूर इलाका है, लाहौर के अंदर ही है। तो जनाब वो जो है तो वो उनका कार्य ख़ास है। और इमरान, इस राना अंजम के कत्ल केस में इमरान बड़ा मेजर है। और मुझे उम्मीद है कि अगर अदालतों ने इंसाफ का दामन ना छोड़ा और डॉलरों का सिस्टम ना काबू किया तो शायद इंसाफ की कोई तवक्को हो। और ये दोनों भाई कम से कम वो तो निकल गया ना, अनवर फजल को तो निकाल दिया गया ना ढेर लगा के पैसों के। और ये जो हैं ये ज़रूर कम से कम इनको अगर सजाए मौत नहीं तो सजाए कैद तो ज़रूर होगी, जो कि 109 में है, 109 में है। तो उनको वही सज़ा मिलती है जो असल कातिल को मिलती है। ये समझें बात, ये कानून आप समझ सकते। दो भाई ये शामिल हैं जनाब, ये शौकत मसीह यानी शौकत फजल और इमरान मसीह यानी इमरान फजल। तो जनाब इनको जो अगर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर अदालतों ने वो जो सेशन जज साहब हैं और वो जो भी जिनके हाथ में केस है उन्होंने अगर वो डॉलर ले लिए तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और अगर उन्होंने कोई इंसाफ किया या इंसाफ तो फिर ये कम अज़ कम इनको सज़ाए जो है ना जी, मौत तो नहीं होगी लेकिन उम्र कैद इनको हो सकती है, 10-15 साल भी इनको सज़ा हो जाए तो शायद हम लेकिन बता चुके हैं कि इनके ज़वाल का वक्त शुरू हो चुका है। चूँकि ये लोगों पे बहुत जुल्म कर रहे हैं और आम लोगों को, ये हुन्नाबाद के लोगों की ज़मीनें लूट ली, घर लूट लिए। वो आप जानते हैं कि इनके पास ऐनक वाला जिन भी है, उसकी भी बड़ी हम आपको अहम बात बताएंगे कि उसने किस किस का निकाह किया है। और वो अब बस हम बताने वाले हैं आपको सब चीज़ें, और आप देखिएगा कि वो क्या सीन है। तो उसके बाद हम आज इतना ही आपसे कहेंगे कि यार सोचो मसीही लोगों, तुम क्या कर रहे हो। वो अपने बच्चों को लेके तो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका पढ़ाते हैं, जहाज़ों में बैठते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, और तुम उनको चंदे देते हो, फंड देते हो कि जो ये लो और तुम अयाशियाँ करो। सिर्फ आज तुमने सोचना है इस वीडियो को देखने के बाद कि मैंने क्या कहा है। अगर ये बातें आपको पसंद ना आए तो फिर भी ज़रूर लिखें, ठीक है, आपका अपना ज़र्फ़ है, गाली लिखिए, अच्छा लिखें, बुरा लिखें, इसको देखें ज़रूर, इसको सोचें ज़रूर जो कुछ मैंने आपसे कहा है कि क्या ये सच है। क्या हाजी गफ़ार जो वह उस वक्त वहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, क्या उसने पैसे लिए? क्या उसने से दोनों, ये भी देखें, कन्फर्म करें कि राना अंजम का भाई और सोनिया का भाई क्या यही विटनेस थे, जो दोनों यही गवाह थे। अगर ना हो तो फिर मुझे आप ज़रूर फ़ोन भी करें, गाली भी निकालें, सब कुछ करें। और अगर ये अनवर फजल तो मेन था ना जिसने पैसे दिए थे, अब उसका भी वो हमें पता है सारा, कौन पैसे लेकर गया, किसको दिए, क्या हुआ। ये पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन करनी, वो तो पैसे लेती ना, वो तो क्यों करेगी। हम काम तो उनका इन्वेस्टिगेशन कहना जो वो नहीं करते। लेकिन हम आपको हकाइक बता रहे हैं, इन हकाइक के ऊपर किसी को भी हमें उनसे बात करनी हो, डिबेट करनी हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो जनाब हमारा चैनल DGA BKK 2020 हाज़िर है। और परवेज़ रोशन आपके उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। सब प्रूफ मौजूद हैं, एक एक चीज़ मौजूद है, लिहाजा आपको वो बताई जा सकती है। लेकिन सब प्रूफ, सब सबूत हम देंगे अदालतों में अगर वो हमसे मांगेंगी या हमें इंसाफ की तवक्को होगी। क्योंकि यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी अपना फैसला वापस ले लेता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में ऐसा होता है, दुनिया में ऐसा नहीं होता। तो देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।